सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा बुलडोज कौन हुआ है वो ब्राह्मण जाति हुई है उत्तर प्रदेश में। इनके बुलडोजर को हाइप ज़्यादा मिल रही है, इनके बुलडोजर को दिखाना मीडिया की मजबूरी है। तब बुलडोजर नियम कानून चलते थे, लुट से जाती थी, जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करते थे। अब तो बुलडोजर वसूली के चलते हैं, बाकायदे मैसेज आता है इतने पैसे भिजवा दो अन्यथा बुलडोजर हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली संवाद ऑस्ट्रेलिया से। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। मुस्कुराइए हम लखनऊ में। तो आज हम बात करेंगे लखनवी अंदाज की, और बात करेंगे सियासत की, और बात करेंगे कांग्रेस की। तो आज दीपक जी हमारे साथ है। दीपक सिंह का स्वागत है आपका। दीपक सिंह डेली संवाद ऑस्ट्रेलिया में। तो मुस्कुराइए हम लखनऊ में हैं। बिल्कुल, लखनऊ की तो सभ्यता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये हंसने हंसाने वालों का शहर है, तहजीब और सभ्यता का शहर है। हालांकि ये सभ्यता, ये मुस्कुराहट कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में भी गायब है और लखनऊ में भी गायब है। कुछ दिनों से गायब है। कांग्रेस तो काफी दिनों से गायब है सर। निश्चित रूप से जो जो कांग्रेस कमजोर हुई, या कहें कांग्रेस की सीटें घटती गई उत्तर प्रदेश से, उसका वोट परसेंट घटता गया, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट भी घटती गई। 2024 की तस्वीर कितनी बेहतरीन है। देखिए, 2024 के माने ठीक ऐसे हैं जैसे आप कभी, अगर आपने बाज की कहानी पढ़ी हो तो बाज की उम्र उतनी होती है एक पारी की जितनी कांग्रेस पार्टी काट चुकी है। और बाज जब बूढ़ा हो जाता है, जब लगता है लोग बाज को कमजोर समझने लगते हैं, तो बाज अपने पंख तोड़ता है, चोंच तोड़ता है, अपने पंजे को तोड़ता है, कुछ दिन सुसुप्ता अवस्था में होता है। उसके बाद जब बाज पुनः उड़ता है तो उसकी रफ्तार दुगनी होती है, उसकी ताकत दुगनी होती है। तो कांग्रेस पार्टी को इसी अंदाज में आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 में अपनी दुगनी रफ्तार से उड़ेगी, दुगनी रफ्तार से प्रगति करेगी। और जो आज देश का माहौल है, जो देश में सरकार ने जैसी स्थितियां बना दी हैं, लोकतंत्र की हत्या इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, सरकारी मशीनरियों का उपयोग इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यूं ही नहीं, जैसे बच्चे कभी कभी खेल में बेईमानी करते थे तो उसकी चर्चा गांव तक पहुंच जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, किसी के मान का मर्दन करना, विपक्ष के नेताओं को धमकाना, डराना, उनको फंसाना, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। जितने 70 साल के इतिहास में जितनी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं होंगी, सरकार ने 7-8 साल में से सारे रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज्यादा प्रगति कर ली है। तो कांग्रेस पार्टी इन्हें हटाएगी, जो देश की प्रगति रुकी है उसे फिर से वापस लाएगी। जो देश में बेरोजगारी बढ़ी है उसे कांग्रेस पार्टी ने कम करने का काम किया था। विषम परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, तब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की थी। जब सब कुछ ठीक मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने उद्योगपतियों के लिए देश को कमजोर कर दिया और उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम किया। बाबा का बुलडोजर कहता है क्राइम व्यवस्था बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टी में मिला दूंगा, ये सब डायलॉग हैं। तो ये सब असलियत पर्दे पे है या पर्दे के पीछे है? देखिए, अगर आप देखें तो एक बार एक देश का प्रतिष्ठित चैनल, उसने एक रिपोर्ट की थी कि सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा बुलडोज कौन हुआ है, वो ब्राह्मण जाति हुई थी उत्तर प्रदेश में। और शायद उस प्रतिष्ठित चैनल के कई सारे जर्नलिस्ट तब बाहर कर दिए गए थे। वॉइस ओवर देने वाले जर्नलिस्ट को साथ अभद्रता हुई थी। तो सरकार के एजेंडे में कभी भी कोई जाति नहीं, सरकार की अपनी निजी दुश्मनियां रही हैं, जो सरकार ने गोरखपुर से लेकर उस आसपास के जिलों से जिनसे निजी दुश्मनियां रही हों, चाहे वो किसी जाति का रहा हो, चाहे किसी धर्म का रहा हो, उसके खिलाफ उन्होंने बुलडोजर चलाए हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी वो बुलडोजर चलाता अपने उन वादों के साथ खड़े होकर जिन्हें जिसके खिलाफ उनको जनादेश मिला था। तो वही काम तो समाजवादी पार्टी करती थी। समाजवादी पार्टी का स्लोगन याद होगा, मुलायम सिंह ने कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो स्मारक जो बने हैं, जो पत्थर लगाए गए, बुलडोजर चला दूंगा। इसी दम पे सरकार में आई थी। लेकिन तब बुलडोजर उनके चले थे अपने विधायकों पर, समाजवादी पार्टी के। तब बुलडोजर चले थे उनके भी उन अपराधियों पर जो अपराधी समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे। आज ही बुलडोजर भी चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है इनके बुलडोजर को हाइप ज्यादा मिल रही है, इनके बुलडोजर को दिखाना मीडिया की मजबूरी है, और समाजवादी पार्टी के समय शायद मजबूरी ना भी होगी। मतलब जो अतीक वगैरह पे जो बुलडोजर चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की अपनी ही मंशा है, इसलिए चल रहे हैं। कोई क्राइम से यहाँ पे जो वो भी रहे इनकाउंटर, उस पर सवाल निशान है कांग्रेस तरफ से। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के एक पीसीएस अफसर थे, वो पीसीएस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं,
तब एनडी तिवारी जो मंत्री हुआ करते थे, अतीक पर बुलडोजर तब भी चला था। वो पहली बिल्डिंग थी जो आलीशान बिल्डिंग धराशायी की थी इलाहाबाद में, वो अतीक की थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई सारे ऐसे भवनों पर बुलडोजर चले थे कि आज रास्ते नहीं होते लखनऊ के, दिल्ली के रास्ते नहीं होते। तब कांग्रेस पार्टी सरकार थी, लेकिन तब बुलडोजर नियम कानून चलते थे, नोटिसें जाती थी, जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करते थे। अब तो बुलडोजर वसूली के चलते हैं, बाकायदे मैसेज आता है इतने पैसे भिजवा दो अन्यथा बुलडोजर चल जाएंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत किया डेली संवाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बड़े अच्छे आपके विचार। तो जय हिंद, जय भारत।